हम बात कर रहे हैं इतिहास के बारे में। इतिहास में हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था कि मौर्य वंश के बारे में हमने शुरुआत की थी। इतिहास में हमने शुरुआत की थी मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल में हमने शुरुआत की थी चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु प्रधानमंत्री कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित था। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कई बार प्रश्न बनते हैं क्योंकि तीनों में ही अलग अलग आते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंदुसार और अशोक। तीनों ही अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार अजीवक धर्म का अनुयायी था और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो तीनों ही अलग अलग धर्मों को मानते थे, तीनों ही अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कि जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार अजीवक धर्म का अनुयायी था और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है क्योंकि ये प्रश्न कंफ्यूज करता है कि कौन किसका अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य थे कि यहाँ भी उसकी राजभाषा कौन सी थी, राजभाषा पाली थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी क्योंकि पाटलिपुत्र एक समृद्ध नगर हुआ करता था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से आगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार की बात करें कि 298 से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार रहा था। अब जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम थे वैसे ही बिंदुसार के भी अन्य नाम थे, जैसे कि नंदसार, वरीसार, भद्रसार। ये वायु पुराण में इसका नाम मिलता है। ये भद्रसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। भद्रसार किस में कहा गया है, भद्रसार किसको कहा गया है, तो बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है और वायु पुराण में कहा गया है। बिंदुपाल किस में कहा गया है, देखिए बिंदुसार और बिंदुपाल एक जैसे से नाम लगते हैं, तो इसलिए ये प्रश्न कम ही पूछा जाता है। लेकिन ये कई बार पूछ लिया जाता है कि बिंदुपाल किसने कहा, कौन, तो कहा गया है फायून चुलिन। ये चीनी ग्रंथ है जिसमें ये बिंदुपाल कहा गया है। वेरी मोस्ट प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है कि अमित्रघात किसको कहा गया है, तो बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है। और ये बिंदुसार और अमित्रघात दोनों ही अलग अलग शब्द होने की वजह से अमित्रघात को कई बार पूछा जाता है कि अमित्रघात किसको कहा गया है, बिंदुसार को कहा गया है। और बिंदुसार को अमित्रघात किसने कहा, तो फ्लीट एक इतिहासकार था, उसी ने इसको अमित्रघात बिंदुसार को कहा था। सिंहसेन कहा है रामावली कथा जैन ग्रंथ में। अब इसके प्रधानमंत्री की बात, ये प्रधानमंत्री भी सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बिंदुसार के कारण ये क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था और बिंदुसार के भी शुरुआत का प्रधानमंत्री चाणक्य था। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिंदुसार का लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा, तो खल्लाटक लंबे समय तक रहा था क्योंकि शुरुआत में चाणक्य के साथ मनमुटाव होने पर बिंदुसार के, तो चाणक्य को पद से हटा दिया था और खल्लाटक को उसने प्रधानमंत्री बना दिया था। राजदूत की बात करें तो बिंदुसार का राजदूत कौन था, तो सीरिया का शासक था एंटीओकस, जिसने डायमेकस को भेजा था। देखिए दोनों शब्द एक जैसे लगेंगे, एंटीओकस और डायमेकस। एंटीओकस शासक है और डायमेकस राजदूत है। तो कई बार है ना प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि राजदूत कौन था, तो डायमेकस या एंटीओकस। तो डायमेकस एंटीओकस दोनों एक जैसे लगने की वजह से कई बार एंटीओकस को राजदूत मान लिया जाता है, जबकि राजदूत नहीं था, एंटीओकस शासक है और डायमेकस राजदूत है। तो प्रश्न को कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है कि शासक कौन था, तो शासक था एंटीओकस। वैसे ही मिस्र का शासक था टोलमी
द्वितीय फिलाडेल्फस, इसका पूरा नाम है, मिस्र के शासक का नाम है टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस इसका नाम है, और इसने भेजा था डायोनिसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो हमने ये देखा बिंदुसार अजीवक धर्म का अनुयायी था। तो अजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मोखली पुत्र गोशाल, और बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब हम बात करेंगे अशोक के बारे में। बिंदुसार के पुत्र अशोक, जिसके की अन्य नाम मिलते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के भी अन्य नाम हैं, बिंदुसार के भी अन्य नाम हैं, वैसे ही अशोक के भी अन्य नाम मिलते हैं। अशोक का काल था 273 से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक के अन्य नाम थे देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि अशोक के लिए पूछा जाता है कि देवनाम प्रिय किसे कहा गया है, तो अशोक को कहा गया है। देवनाम प्रिय कहा जाता है भाब्रू शिला लेख में। देखिए, प्रियदर्शी भी कहा जाता है, तो देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दर्शी भी कहा जाता है। तो देवनाम प्रियदर्शी भाब्रू शिलालेख, ये भी भाब्रू शिलालेख है, लेकिन बैराट शिलालेख है, वहां पे प्रियदर्शी ही मिलता है। तो भाब्रू और बैराट दोनों शिलालेखों में प्रियदर्शी भी मिलता है और देवनाम प्रिय मिलता है भाब्रू शिलालेख में। बौद्ध शाक्य मिलता है मास्की शिलालेख में। पुंजतेर चोबली जी को महावंश में मिलता है। अशोक का मूल नाम, जैसे कि हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, तो इन सभी के अलग अलग नाम मिलते हैं। वैसे ही अशोक के भी अलग नाम मिलते हैं, लेकिन एक दो ऐसे अभिलेख हैं जहां पर अशोक के मूल नाम, इसका अर्थ है कि मूल नाम अशोक ही मिलता है। अशोक का मूल नाम अशोक कहां पर मिलता है? वो है मास्की और गुजरा अभिलेख में। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा लोगों की हत्या हुई और बहुत से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसको देखकर अशोक ने युद्ध को त्याग दिया और वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने शिलालेख बनवाना शुरू किया था। शिलालेख बनवाया गया था कि बौद्ध धर्म के बारे में बताने के लिए और अपने विचारों को अपनी जनता को बताने के लिए, जनता को संबोधित करने के लिए अशोक ने शिलालेख बनवाए थे। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने की अभिलेख बनवाए थे। अभिलेख, शिलालेख। तो सारनाथ का स्तंभ जो लेख है, सारनाथ का स्तंभ मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण या मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ स्तंभ किसे कहा जाता है? सारनाथ स्तंभ को कहा जाता है, जिसे कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है।